यस मैम। हेलो शिखा, जो काम मैंने तुम्हें दिया था उसका क्या अपडेट है? मैम सैम बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्रॉस चेक कर रहा है। ओके, कल तुम और सैम काराकोरम गए थे क्या? हेलो मैम वो हम दोनों एक टूर पे गए थे। लुक टू योर पर्सनल थिंग्स इन योर ओन टाइम। रिपोर्ट्स फाइनल होने के बाद मुझे भेजो। श्योर। ओके। कौन था कॉल पर? वो एक पर्सनल कॉल था। पर्सनल कॉल सब ऑफिस के टाइम के बाद। ये लो। ऋतिका सेवियर, डैनो मोमन, मुरली मोहन कुमार। ये क्या है सैम? इस केस में अब तक किसी ने भी ट्राई नहीं किया है, वो हम करने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें वहाब सर की और अल्फांसो डॉक्टर की हेल्प चाहिए। मालविका का अबडक्शन जिस दिन हुआ था उस दिन वेस्टमोर हॉस्पिटल के सीसीटीवी में नहीं आने वाले पुलिस ऑफिसर्स की लिस्ट है ये। इस लिस्ट में हम जो एक नाम ढूंढ रहे हैं उसमें से एक नाम किलर का भी है। सो इन सभी का सैंपल कलेक्ट करने के बाद किलर के डीएनए के साथ मैच करना है। इस लिस्ट में कम से कम 100-150 लोगों के नाम हैं। वैसे भी हमें किलर सामने से अपना डीएनए सैंपल देगा क्या? नहीं, इसलिए हम इस तरह सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं जो कोई भी ना जान सके। लिस्ट के 6 लोगों के सैंपल्स मैं और शिखा कलेक्ट करते हैं और फोर्स के बाकी लोगों के डीएनए वहाब सर और आप कलेक्ट कर लीजिए। अल्फांसो डॉक्टर, आप वेस्टमोर हॉस्पिटल के स्टाफ्स का डीएनए कलेक्ट कर सकते हैं। श्योर। रैपर में जो डीएनए सैंपल मिला था वो सभी के डीएनए से मैच करके देखना है और हम लोगों का भी, नो एक्सेप्शंस। क्या हुआ? अब सिर्फ आखिरी बैच बचा है, पहले का कोई मैच नहीं हुआ। ओके। सैम, एक मिनट। त्रिवेंद्रम के चाइल्ड अबडक्शन केस की इन्वेस्टिगेशन एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। कुछ दिनों पहले पुलिस ने अपराधी की जो फोटो सर्कुलेट की थी जिस पर संदेह किया जा रहा था उसे इस चर्च के पास देखा गया है। एसीपी ऋतिका जेवियर और उनकी टीम स्पॉट पर पहुंच चुकी है, पर फिलहाल मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। कैमरामैन अखिल के साथ मैं रिपोर्टर अभिरामी। जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चियों के कातिल को पकड़ा जा चुका है। आप लाइव देख रहे हैं, ये एक कम उम्र का बच्चा है। ये इतना खतरनाक हो सकता है, कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। रोबिन, इन फोटोग्राफ्स में जो बच्चियां हैं उन्हें तुम कैसे पहचानते हो? हाँ, इसे मैंने शैतान के पास भेजा है। अच्छा किया। He confessed. क्या हुआ इतना अर्जेंट? बच्चे के कन्फेशन की वीडियो क्लिप है ये। इसमें ये बच्चा बोल रहा है कि शैतान उससे ये सब करवा रहा है। इस पोर्शन को ध्यान से देखो। मानते हो कि तुमने ये खून देखो, किया है ना? वो अपना सर कैसे घुमा रहा है। बोलो। रूबिन को दोनों कानों से कम सुनाई देता है, इसलिए वो एक हियरिंग एड यूज करता है। आजकल हियरिंग एड बोले तो अपने साधारण ब्लूटूथ हेडसेट के जैसा आजू बाजू के सिग्नल को एक टेलीकॉइल एम्पलीफाई करके देता है। तो अगर वैसा है तो मोबाइल का सिग्नल यूज करके उसमें एक वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। वो रूबिन के कान में सुनाई देने वाले आवाज की तरह ही लगेगा ना।
मालविका का उस पब्लिक प्लेस से अबडक्ट करके इतनी दूर जगह पर लेकर जाना एक अकेले आदमी से तो ना हो पाएगा। इसे कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई तो इसके पीछे है। और शैतान की आवाज जो उसे हमेशा सुनाई देती थी, किसी इंसान की हो तो? सेल में ले जाने से पहले एक अपराधी के इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें निकाल कर रखते हैं, एक चीज को छोड़कर, उसका हियरिंग एड। तुमने अब तक मेरी सारी बातें सुनी। सुनो रुबिन, तुम्हारे लिए मेरा आखिरी आदेश है। वो हियरिंग एड अब तक उसके कान में है तो अभी भी वो उस आदमी के कंट्रोल में है। समय निकल रहा है, जल्दी करो, जल्दी करो, उठो। रुबिन, यस, सर, उस पागल बच्चे ने हम सबको मुसीबत में डाल दिया। कमिश्नर आने वाले हैं। सर, रुबिन का मेडिकल हमने किया था। हमें बिल्कुल नहीं लगा था कि वो सुसाइड कर सकता है। ये सब मुझे बताने से कोई फायदा नहीं। देखो, जब तुम इस केस को लेकर मेरे पास आई थी तभी मैंने कहा था नो प्रेस नो लीक। और अब क्या हुआ? सब कलेक्टर से लेकर डीजीपी तक मुझे सुना रहे हैं रूबेन तुम्हारी जिम्मेदारी था। अब तो तुम्हारे और तुम्हारी टीम के खिलाफ एक इंटरनल इंक्वायरी आई है। इट्स आउट ऑफ माई हैंड्स।